नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी विश्वविद्यालय या अन्य कोई पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब साक्षात्कार होता है तो हम छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। उन गलतियों को ना हो और आपका चयन हो, उसके लिए हम समय समय पे विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट विषय विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे साथ ज्योग्राफी भूगोल के विषय विशेषज्ञ के रूप में अनुज कुमार हमारे साथ उपस्थित हैं और हम चाहते हैं कि आप अनुज जी से वो बातें जानें जो आपका चयन करवाने में सहायक हो। तो क्या वो पॉइंट हो सकते हैं, क्या वो बातें हो सकती हैं, उन सबको जानने से पहले हम सबसे पहले अनुज जी का स्वागत करते हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अनुज जी से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अनुज जी एक बहुत छोटे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्रामीण परिवेश से ही करके आज इस मकाम पे पहुंचे हैं और राजकीय कन्या महाविद्यालय में अनुज जी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है और इन्होंने आरपीएससी 2018 को फाइट करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मैं अनुज जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी अध्ययन कहाँ से आरंभ किया और आज इस मुकाम तक पहुँचे, तो जो आपका एक सफ़र है उसके बारे में हमें थोड़ा सा आप बताइए। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मेरे बुलाने के लिए। उसके बाद मैं मेरी शिक्षा की अगर बात करूँ तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी वो मेरे गांव के पास में ही एक बड़ा गांव है लालपुर, वहाँ पर हुई थी। और उसके बाद जो 12th थी वो मैंने झुंझुनू कस्बे से की थी। उसके बाद जो ग्रेजुएशन थी वो सेठ मोतीलाल कॉलेज है झुंझुनू में, वहाँ से की थी। और मेरी पीजी थी वो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से की थी। जी, आप देख सकते हैं कि एक छोटे से ग्रामीण परिवेश से, एक पंचायत स्तर के ग्रामीण परिवेश से निकलकर राजस्थान विश्वविद्यालय में पहुंचे और आज आप सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हैं। तो अगर आप खुद ग्रामीण परिवेश से हैं तो कतई निराश मत होइए कि आप ऊंचे मकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत से साथी अभी जो आरपीएससी ने स्क्रीनिंग का रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें वो पास हुए हैं और इंटरव्यू क्या उनको कॉल हुआ है, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। देखिए, इंटरव्यू में अगर हम देखें तो वैसे कोई सिलेबस तो होता नहीं है कि हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी हमारी शुरू करें। और इंटरव्यू में कोई हमारा नॉलेज टेस्ट भी नहीं होता है। नॉलेज तो हमारा वैसे ही वो जो रिटन टेस्ट होता है उसमें जान लेते हैं। तो इंटरव्यू में हमारी जो एक तरह से ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको वो चेक करते हैं, जिसमें हमारा ड्रेसिंग सेंस है उसको भी चेक करेंगे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी चेक करेंगे, हमारी जो प्रेशर हैंडल करने की जो एबिलिटी है उसको भी चेक किया जाएगा। हमें जो छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी उसको हम एक्सप्लेन किस वे में करते हैं, किस ढंग से करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हमसे पूछी जाएंगी या हमारे एक तरह से देखा जाएगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी है वो बहुत ही डायनामिक और बहुत वाइड सब्जेक्ट है। तो उसका कोई निर्धारित इंटरव्यू के हिसाब से सिलेबस नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो उसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। वो बेसिक क्वेश्चन आपको वहाँ पर हर सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, वो ज्योग्राफी में भी हैं। तो वो बेसिक चीज़ें ज्योग्राफी की आपको पढ़नी पड़ेंगी। इंटरव्यू है वो 20-25 मिनट आपका लगभग चलता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी। लेकिन भूगोल के बारे में एक ये भी धारणा बनाई जाती है कि इसमें सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। फैक्चुअल चीज़ें भी भूगोल में आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जाते हो तब नहीं पूछी जाती, लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो आपसे लगातार पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आरपीएससी में जो 2 एक्सपर्ट आते हैं और एक बोर्ड मेंबर होता है। तो बोर्ड मेंबर का हमें ज़्यादा नहीं पता होता है कि वो किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो बहुत बेसिक पूछते हैं। वो हमारे जो आसपास का परिवेश है उसके बारे में पूछ सकते हैं। वो जो कोई करंट का टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा मुद्दा आजकल चल रहा है उसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे आजकल की हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है एक तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। या महाविद्यालय में आप कैसे जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार करोगे,
वो आपसे 5-10 पॉइंटों की डिमांड कर सकते हैं कि आप 2-4 पॉइंट बताओ या 5-10 पॉइंट बताओ कि आप वहाँ कॉलेज में जाके किस हिसाब से वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, उसको पूरी तरीके से उसमें सुधार का प्रयास करोगे। तो बोर्ड मेंबर हैं वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके गांव के आसपास जो भी कोई फेमस चीज़ हो, या फिर वो अगर हाल ही में सुर्खियों में रहा हो, तो आपको उसको तैयार करके जाना चाहिए। आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, या जो बोर्ड मेंबर है वो ये भी पूछ सकता है जैसे कि आप किस सब्जेक्ट में हैं, उस सब्जेक्ट में राजस्थान में या इंडिया में कोई बहुत बड़ा नाम हुआ है क्या। जैसे मुझे खुद पूछा गया था, बोर्ड मेंबर ने ही पूछा था कि राजस्थान में भूगोल में और कौन कौन बड़े नाम हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। किसी हो सकता है किसी सब्जेक्ट में, किसी फील्ड में राजस्थान के किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे से काम किया हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं। या मान लो किसी और सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके अगर व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया है तो उसके बारे में भी आपसे बोर्ड मेंबर है वो पूछ सकते हैं। फिर आती है बात एक्सपर्ट्स की। तो एक्सपर्ट कैसे पूछते हैं, तो उनका भी कोई उनके पास ऐसा तो है नहीं, उनको कोई पॉइंट दिए हुए तो होते हैं कि इनसे आप पूछिए। वो जैसे उनका दिमाग चलता है वहीं से वो शुरुआत करने लग जाते हैं। जैसे बहुत सारे केसेस जो थे उसमें ये प्रैक्टिकल से शुरुआत हुई थी। भूगोल में जो प्रैक्टिकल है वहाँ प्रैक्टिकल से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, और शुरुआत ही एक तरह से इंटरव्यू की प्रैक्टिकल से हो गई थी। तो प्रैक्टिकल की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे स्केल क्या है, मापनी क्या होती है, या फिर जो सर्वे हम नॉर्मली काम में लेते हैं, जरी फीता सर्वेक्षण वगैरह, उनको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक या तो आप पीएचडी में इनरोल हो, या फिर आप स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए हो, तो इस बैकग्राउंड से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप पीएचडी में इनरोल हो तो आपका टॉपिक क्या है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आपके टॉपिक के आसपास बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर आ सकते हैं। तो आपके टॉपिक की जो समस्या है, उस समस्या से रिलेटेड अगर जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं या बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको तैयार करने चाहिए। स्कूल एजुकेशन से आप जुड़े हुए हो तो स्कूल एजुकेशन में क्या समस्याएं हैं, वहाँ से आप कॉलेज में क्यों आना चाहते हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये भी है कि सवाल हमें पूरे आए, ये कभी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है, सब कुछ तैयार करना किसी के वो बस की बात नहीं होती। तो ऐसे में अगर आपको नहीं आए तो आपको वहाँ पर ईमानदारी से और सॉरी बोलना है। ऐसे नहीं है कि हम कई बार कुछ लोग सजेशन दे देते हैं कि आप अगर उसके आसपास आपको कुछ आता है तो वो बताने की कोशिश करो ताकि वो सेटिस्फाई हो जाएं। ऐसे कोई सेटिस्फाई नहीं होता। जिस व्यक्ति ने 30-35 साल अनुभव लिया है उस सब्जेक्ट में, वो आसपास की बातें सुनेगा तो उसे यही पता चलेगा कि हाँ इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंस से आप ईमानदारी से बता दो उनको कि सर ये टॉपिक मेरा तैयार नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाया था, तो वो ऑटोमेटिक दूसरे टॉपिक पे वो खुद ही आपको ले जाएंगे। और दूसरा टॉपिक अगर आपका बढ़िया है तो वो बहुत अच्छी बात आपके लिए हो जाएगी। तो जो आपका कमज़ोर बिंदु है वहाँ पर आपको ईमानदारी से उसको सॉरी बोलना है। जी, इनकी जो बातें इन्होंने बताई है उससे जो बातें निकल के आई है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप देखिए, एक तो आपको बेसिक तैयार करना है। बेसिक तैयार करेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक जिस परिवेश से आप आते हैं उस परिवेश के बारे में कोई महत्वपूर्ण चीज़, कोई विशेष बात है तो वो ज़रूर याद रखेगा, जहाँ आपका रेजिडेंस है, जहाँ आपने पढ़ाई करी है। और एक जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई वो ये कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो ईमानदारी से उसके लिए मना कीजिए, उसको घुमाइएगा मत, क्योंकि जो सामने आपके एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपके विषय विशेषज्ञ हैं। और एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि वो अक्सर ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या पूछा जाए। तो आपको ये नहीं कहना है कि जो भी आपकी मर्जी हो। अगर मर्जी पूछेंगे तो एक्सपर्ट के पास बहुत वाइड एरिया है। आप उनको कहिए कि सर हम तैयार पूरी ज्योग्राफी पूरे विषय के लिए हैं, लेकिन आई थिंक राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल या जो भी आपके टॉपिक क्लियर है उस टॉपिक को आप बताइए कि सर हम इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो एक आपको स्टार्टिंग आ जाएगी, लेकिन वो विषय आपको पूरा आना चाहिए। ये बात आपको विदे ध्यान रखने की है। एक मैं अनुज से जानना चाहूँगा कि तैयारी के लिए बीएससी या बीए लेवल की या एमए और एमएससी लेवल की किताबें पढ़नी चाहिए या किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए? सर ये बताने से पहले एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा
कई बार जब हम अब बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं तो जो विषय विशेषज्ञ हैं वो हमसे पूछते हैं और हम बताते चले जाते हैं, तब भी वो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि हम पे वो प्रेशर आए और वो हमारी प्रेशर हैंडल करने की जो क्षमता है उसको वो चेक करें। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आएंगे, आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो, जिनमें आपको सॉरी बोलना ही है। जैसे मेरे एक दोस्त का इंटरव्यू था, उनसे ये पूछ लिया गया था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस ज़िले का है। उन्होंने सही आंसर दे दिया था, लेकिन जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने ये कहा था कि नहीं, अब ये ज़िला तो नहीं रहा, कि इस ज़िले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा नहीं रहा। तो मेरे दोस्त ने रिप्लाई दिया, सर 2011 की जनगणना में यही ज़िला था। तो उन्होंने कहा अब ये चेंज नहीं हुआ। तो हालांकि ये एक तरह से उनको उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश थी, क्योंकि 2011 के बाद डाटा में चेंज नहीं हुआ, कोई नया डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बना नहीं है। जनगणना होगी वो 2021, उसके बाद 2021 था, कोरोना के कारण वो नहीं हो पाई, तो वो बीच में चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने प्रेशर उन पर डेवलप किया था एक तरीके से, तो उसको हैंडल करने की वो एक तरह से उनकी देखी थी कि कैसी उनकी क्षमता है। तो ये क्वेश्चन आपके पास भी आ सकते हैं। और रही बात किताबों की, तो देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, या फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे होते हैं वो कई बार अपने हिसाब से पूछ लेते हैं। मान लो कोई एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का एक्सपर्ट है, तो हो सकता है वो एग्रीकल्चर में ही शुरुआत कर ले। जैसे मेरे खुद के इंटरव्यू में हुआ था कि मेरा एक तो रिसर्च का टॉपिक था, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और जो एक्सपर्ट थे वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से पूछे थे, चाहे वो भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके बारे में हो, या स्थानांतरित कृषि के बारे में हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे। लेकिन मेरे बाकी दोस्त थे, उनको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो मेरा ये केस था, मुझे ये लगा था कि शायद मेरे रिसर्च टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन हैं वो उठ के आए हैं। तो अगर आप रिसर्च में हो तो उसके आसपास की जो फील्ड है उसको तैयार करके आप ज़रूर जाएं। फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद राजस्थान भूगोल, क्योंकि हम राजस्थान के हैं और राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान भूगोल आपको पढ़ के जाना चाहिए। उसके अलावा आजकल कुछ जो टॉपिक्स हैं, जैसे अर्बन ज्योग्राफी है, वो बहुत काम आ रही है, तो अर्बन ज्योग्राफी आप पढ़ के जाइए। भारत का भूगोल है वो वैसे भी अपने जीके में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है उसका, तो आप भारत का भूगोल पढ़िए। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बहुत सारे लोगों से पूछा गया था, और ख़ासकर जो स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि वो लगातार उस चीज़ से जुड़े हुए थे। तो प्रैक्टिकल भी आप पढ़ के जाइए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू की शुरुआत वहीं से हो जाती है। शुरुआत में अगर आपको सॉरी बोलना पड़ता है तो कई बार अपना जो प्रेशर है उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं और हमारा इंटरव्यू बिगड़ जाता है। तो वो चीज़ें हैं, वो आप ध्यान में रखिए। जी, अनुज जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि प्रेशर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मुझे भी एक किस्सा याद आता है, जब मैंने खुद आरपीएससी का इंटरव्यू फेस किया था, तो मेरे एक साथी थे जो मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उनसे ये प्रश्न पूछा गया, क्या आपका ये पहला इंटरव्यू है? उसने कहा यस सर, दिस इज माई फर्स्ट। इंग्लिश आती थी उसको, तो उसने इंग्लिश में जवाब दिया। तो उनको मेंबर ने कहा क्या आप दोबारा आना चाहोगे? तो उसने साफ मना कर दिया, नोट सर, नॉट फॉर दिस। मैं RSIS के लिए जाना चाहूँगा, लेकिन लेक्चर के लिए नहीं आना चाहूँगा। यानी उन्होंने बातों में उलझाया, और आप यकीन नहीं मानोगे, उनका नया केवल सिलेक्शन भी नहीं हुआ, बैटिंग में भी नाम नहीं आया। यानी जब आपको प्रेशर की कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस वक्त आपको विचलित नहीं होना है। ये बात बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखने योग्य है। तो ये अनुज जी ने हमें बात बताई कि आप तैयारी कैसे करें, इन बातों की चर्चा हमारे साथ की कि आपको अपना विषय गहनता से करना है, रिसर्च का। अगर आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं तो वो विषय भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वो पूछेंगे आप कौन सा विषय कॉलेज में पढ़ा रहे हो। स्कूल एजुकेशन में प्रैक्टिकल के बारे में, क्योंकि आजकल का समय जो है वो प्रैक्टिकल से दूर होते जा रहे हैं विद्यार्थी, उनको प्रैक्टिकल्स नहीं आते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। अब मैं अनुज जी से जानना चाहूँगा कि जब अभ्यर्थी तैयारी करके RPSC या यूनिवर्सिटी में कहीं भी पहुँच जाते हैं, उस वक्त उसे क्या क्या प्रोटोकॉल, क्या क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में बताइए कि किस प्रकार वहाँ उनके साथ क्या क्या कार्रवाई की जाती है, किस प्रकार वो कमरे में एंटर करे, किस प्रकार उनका अभिवादन करे, ये सारी चीज़ें और मैं आप प्रकाश डालिए।
देखिए पहले तो जब हम रूम के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे आप नॉर्मली उनसे पूछिए कि सर हम अंदर आ सकते हैं। उसके बाद जब चेयर के पास आप जाके खड़े होते हो तो वो एक प्रोटोकॉल होता है कि जब तक वो ना कहें तब तक आप वहाँ पर वेट कीजिए, जब वो कहें तब आप उस चेयर पर बैठ जाइए। अब कुछ लोग उसमें ये भी कहते हैं कि चेयर पे बैठें तब थोड़े से ध्यान से बैठें कि आप चेयर को ज़्यादा खिसकाएं नहीं, ज़्यादा आवाज़ नहीं हो। तो वो सारी चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद चेयर पे अगर आप बैठें तो थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठें। और कई हमारी आदत होती है जैसे हम पैर हिलाने लग जाते हैं या फिर हमारा शरीर है वो ज़्यादा हिल रहा होता है, तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए, जैसे प्रोफेशनल्स का होता है वैसा ही हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आप ब्लेजर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप गर्मियों में जा रहे हो तो आप बिल्कुल सिंपल ड्रेस रखिए। ज़्यादा एक तरह से वो भड़काऊ सी ड्रेस है उससे बचना चाहिए। शूज सिलेक्शन वगैरह हैं वो भी आपको सिंपल कैजुअल हैं वो ही करने चाहिए। जी, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी या पीएससी में जहाँ भी इंटरव्यू जा रहे हैं, जिस बॉडी में जा रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिए। इसके साथ साथ उस दिन का न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़िएगा। कई बार कई एक्सपर्ट्स ने ये पूछ लिया है कि आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है, और हो सकता है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, वो पूछा जा सकता है। उस दिन कोई विशेष दिवस हो, जैसे कोई महिला दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, या अर्थ डे हो, कुछ भी ऐसा दिवस हो, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वो दिवस के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रेशर में आपको बिल्कुल नहीं आना है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। वो उलझाएंगे, कई बार वो आपको प्रश्नों में उलझाएंगे, वो आपको जानना चाहेंगे। जैसे मान लो उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा ज्योग्राफी के बारे में और आपने उसका सिंपल सा जवाब दे दिया, वो कहेंगे नहीं ये तो गलत है। इट मीन्स वो आपको आपका आईक्यू जानना चाह रहे हैं। अगर आप कहेंगे हो सकता है सर गलत है, लेकिन जब आपने सही जवाब दिया तो आप हो सकता है क्यों आए, आप उस पर अमल कीजिए। जो आपने कहा है इट मीन्स वो सही है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अनुज जी ने हमारे लिए वक्त निकाला और आपका मार्गदर्शन किया, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इन चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहे तो अंत में एक जरूर उनको शुभकामनाएं संदेश प्रेषित करें। आप सब तैयारी कीजिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आप सेलेक्ट हों, और बिल्कुल इजी वे में बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। कॉन्फिडेंस रखिए और कॉन्फिडेंस से बचिए, बाकी सब सही रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जिन विद्यार्थियों ने, जिन अभ्यर्थियों ने हमारा वीडियो देखा है, ईश्वर उनका चयन करवाए और वो कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद।